ये देखें जी, लोड भी चल रहा है और डीसी वोल्टेज जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं 332 340। ये कम ज़्यादा होते रहते हैं लाइट की वजह से। ऊपर काम भी हो रहा है, लोग भी सामने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप लोग। आज हकीम साहब की दुकान पर सोलर फिट होने लगा है। आज की पूरी वीडियो आपको दिखाएंगे सोलर कैसे लगता है, क्या क्या उसमें काम चलते हैं, किस तरह से फिटिंग होती है, सारी की सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। और ये हमारे भाई लोग जो हैं ये अभी सामान लेके आ गए हैं, तो जो तारें शारें आए हैं वो पहुंच चुकी हैं। ये हमारे माना भाई जो हैं ये आ चुके हैं और दानी भाई भी आ गए हैं। ये प्लेटा आप 8 लानी है, बंदे तो 11 एक ही रोड़ा। अच्छा, और यहाँ पर ये इनके सामान आ गए हैं। और इधर ये सामान जो है इलेक्ट्रिक का, जो पाइप शाइप लगने वो आ चुके हैं। ये देखें जी, ये ब्रेकर श्रेकर आ गए हैं। ये जैसे जैसे लगेंगे ना सारे आपको साथ शेयर करेंगे कि क्या क्या चीज़ कैसे कैसे लग रही है। तो वीडियो देखिएगा और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और हकीम साहब जो है ना वो इन्वर्टर लगवा रहे हैं, वो जो शेयरिंग वाला इन्वर्टर होता है ना देसी, वो। ये हकीम साहब का ऑफिस है और इस तरफ शॉप है। बाकी हकीम साहब का नंबर मैं आपको दे देता हूँ, कार्ड दिखा देता हूँ, आप उनसे रब्ता करना चाहें तो कर सकते हैं। कोई मेडिसिन चाहिए हो या फिर ये स्क्रीनशॉट ले लें जी। ये जी प्लेटें तो बाद में लगेंगी, लेकिन पहले यहाँ पर जो डीपी और इन्वर्टर वगैरह लगना है उसकी सेटिंग हो रही है। तो भाई आपका नाम क्या है? मोहम्मद इलियास न्याज। मोहम्मद न्याज भाई जो हैं वो यहाँ पर ये फिटिंग कर रहे हैं। अच्छा, ये देखें जी, पहले डक पट्टी जो होती थी उसको लगाने के लिए स्टील के किल और उसके साथ कोई लोहे की वाशलें या फिर दूसरे पेज कुछ ना कुछ बना के लगाते थे। अब ये बने बनाए आने लगे हैं इस तरह से, तो ये बहुत ही अच्छे हैं, इससे पट्टी ख़राब भी नहीं होती। अच्छा, ये देखें जी, पट्टी के अंदर सुराख करने के लिए आरी से नहीं काटेंगे, ये बाकायदा इससे होल करेंगे ताकि खूबसूरती भी बने और पट्टी भी पायदार रहे। देखें जी, इधर काम भी चल रहा है और इधर हकीम साहब जो हैं ये फटकड़ी को खिल कर रहे हैं। सुहागा है, ये सुहागे को खिल किया जा रहा है, काफ़ी दवाइयों में डलता है। और इधर ये देखें ये डीपी लग रही है, मैं अभी आपको दिखा रहा था, होल कर रहे हैं भाई। तो जैसे ये होल हो जाएंगे तो फिर ये डीपी इधर लगेगी, फिर कनेक्शन होंगे आगे। ये जी अब इन्वर्टर लगेगा। ये लोकल जो हमारे बनाए जाते हैं इन्वर्टर, ये वो इन्वर्टर है। और जिन भाई से हमने ख़रीदा है उनका खानेवाल के अंदर बड़ा काम है। अगर उनका नंबर चाहिए तो उनका नंबर भी आपको बता देते हैं। सर जी, ये इन्वर्टर किन से लिया, नंबर क्या उनका? इन्वर्टर का नंबर है जनाब, अभी बता देते हैं आपको, 1 मिनट बेटा। नंबर है जी 0309 094 3720। 0309 094 3720 ये नंबर है इन्वर्टर वालों का। तो ये कितने किलोवाट का है? 10 किलोवाट। 10 किलोवाट का है। अच्छा, ये 10 किलोवाट का इन्वर्टर है। और जब भी आप ये इस तरह की चीज़ें लगाएं तो कोशिश करें ड्रिल से सुराख करवा के, रावल बोर्ड लगा के, फिर चूड़ी वाले पेज जो होते हैं काले पेज वो लगाएं, ताकि जब आपको उतारना पड़े तो आसानी से उतार सकें। तो ये देखें, ये इन्वर्टर जो है ये लग चुका है। ये कितने केवी का है? 10 किलोवाट। 10 केवी का। ये 10 केवी का है, इस पर निशान नहीं लगाया, उन्होंने गलती की हुई है, एक गलती मैंने पकड़ ली है। और अब यहाँ पर तारें आ जानी है, यहाँ सोलर की आएंगी, ये वापडा की आएंगी, और ये आउटपुट है जो हमने लोड डालना है। और इसको ऑन ऑफ़ करने के लिए ये छोटा सा एक बटन लगा हुआ है, तो वहीं से ऑन ऑफ़ होगा। और दूसरी तरफ ये ब्रेकर वगैरह लगेंगे, वहाँ पर वो फिटिंग चल रही है। तो ये ब्रेकर आ गए हैं। ये ब्रेकर है, ये कौन सा है? डीसी सोलर। ये सोलर के लिए डीसी है। ये अर्थ ब्रेकर है। ये अर्थ ब्रेकर है, अर्थ आउट प्रोटेक्शन रिले है जी। अच्छा, और ये वोल्ट के नंबर भी बता देना अगर सोलर की कोई इंस्टॉलेशन। नंबर भी बताओ अपना। 0306 95 90 556। 0306 95 90 556। ये भाई का नंबर है। और भाई कहाँ तक आप मार करते हैं आप? जहाँ पे भी आपका ऑर्डर हो हम पूरा करेंगे इंशाल्लाह। खानेवाल के एरिया में या फिर दूसरे बाहर एरिया में भी भाई कहीं भी आप इनको बुलवाना चाहते हैं तो? कराची साथ यार, मतलब खानेवाल एरिया हो नेड़े नेड़े, खानेवाल, मियाँ चन्नू, बिहाड़ी,
जिस तरह के हालात के जो भी जी जी ठीक हो गया जी। देखें जी ये केबल आ गई है। ये अगर फुल गेज में इसको देखा जाए तो 6 mm है, मार्केट में इसको 10 mm कह के बेचते हैं। और ये भाई ने अभी हमें बताया, और ये इसको निशानी लगाई गई है लाल, और इसको लाल टेप लगाई है, ये पॉजिटिव रहेगी। इस पर कुछ नहीं लगाया, ये नेगेटिव रहेगी। अब हम 2 कलर की तार नहीं लेके आए, एक ही कलर ले आए हैं, तो दोनों तरफ इसको इस तरह से निशानी लगा ली जाएगी। और उधर डीपी जो है वो लग चुकी है। हकीम साहब जो है इधर हमारे अब्बासी साहब, इनका मसला हो गया है, जैज़ की तरफ से मशहूरी है टनाटन। इन्होंने कोई लॉन्चर इंस्टॉल कर लिया है, तो उस वजह से अब टनाटन हर चीज़ आ रही है। और इधर डीपी जो है वो लग चुकी है, और डीपी में ये देखें सबसे पहले डीसी वोल्ट ब्रेकर है, उसके बाद वोल्ट कंट्रोलर है, फिर ये ब्रेकर है, नहीं ये सेफ्टी है, और उसके बाद ये अर्थ वाला है। डीबी लग गई है। अब जो सोलर से ये 2 तारें आ गई, इसमें ये सोलर वाला ब्रेकर हो गया, ये सीधी आ जाएंगी यहाँ पर, ऐसी है। और ये ब्रेकर है कंट्रोल वाला, वोल्टेज कंट्रोल। ये कौन से कंट्रोल, ये इन्वर्टर की आउट पे लगता है, आउटपुट, हाँ जी आउट। जो यहाँ से तार निकलेंगी वो इसमें आएंगी, यहाँ से कंट्रोल करके फिर आगे ये एसी वगैरह जिधर भी आपने लेके जाने उसको देगा। और ये वाला क्या है? ये वाला 2 पोल वापडा शेयरिंग के लिए। अच्छा वापडा, इसमें वापडा की तार आएगी और इसमें से निकल के आएगी यहाँ पर। अगर आप शेयरिंग करना चाहते हैं तो इसको ऑन कर देंगे। और ये वाला, ये अर्थ ब्रेकर है घर के लोड का, ये लोड का है, जो इसमें से निकलेगा वो इसमें आएगा और इसमें से फिर आगे जाएगा। ठीक हो गया। ये तारें लग चुकी हैं, अभी बाहर की तरफ तारें जाएंगी। ये हमारे उमर भाई जो हैं जो लगे हुए हैं धड़ाधड़। मैंने कहा ये पाइप डालने से पहले आपको दिखा दूं ताकि आप लोगों को थोड़ी समझ आ जाए। और ये ऊपर चेंज ओवर लगा हुआ है, वो है डायरेक्ट करने के लिए कि अगर आप इसको नहीं चलाना चाहते तो इसको घुमाएंगे, एक तरफ वापडा पे चला जाएगा, दूसरी तरफ उस पर चला जाएगा सोलर पे। बाकी अभी तार ऊपर लेके जाएंगे। और ये कनेक्शन जो है ये तकरीबन पूरे हो चुके हैं। बैटरी की ज़रूरत तो नहीं इसके लिए? नहीं सर, यूपीएस लगा सकते हैं इसके ऊपर, तो उससे विदाउट बैटरी है। ये विदाउट बैटरी है? हाँ जी, बगैर बैटरी में चलेगा। ठीक हो गया जी, ओके जी। ये जो पैनल का काम था वो हो गया मुकम्मल। अब ये स्विच लग चुके हैं। इस तरफ करेंगे तो डायरेक्ट मीटर पे है, इस तरफ जाएगा तो सोलर पे जी, इस तरह सोलर पे जाएगा। अभी हम लोग ने प्लेटें नहीं लगाई, लेकिन इसको सिंपल ऑन करते हैं कि वापडा के ऊपर कैसे करंट घूम के आता है वो देखते हैं। जी ज़रा कीजिएगा। ये वापडा का बटन ऑन किया है, शेयरिंग, तो इसमें आ गया करंट। अब यहाँ से आउटपुट निकल रहेगा, ये देखें यहाँ से आउटपुट आ गया इधर। तो ये कुछ टाइम लेता है ऑन होने में? 10 सेकेंड। ये 10 सेकंड लेता है जी ऑन होने में। ये ऑन हो गया है। हमें इसकी सेटिंग करने लगे, इसकी सेटिंग करने लगे हैं वोल्टेज की कि अप एंड डाउन कितने होने चाहिए। ये अप वाली साइड है, इसको 260 पे कर दिया, 260 से ऊपर जाएगा। और ये लो वोल्टेज 180 है, 180 से नीचे आएगा तो बंद हो जाएगा जी। बाकी एम्पेयर हमने 40 रखे हैं, ठीक है। 40 एम्पेयर इसके रख दिए हैं जी। हाँ जी। और अभी अगर इसको इधर घुमाएंगे तो ये इससे जाएगा, घुमा सकते हैं। ये देखें जी, ये हो गया। ये अब आ तो मीटर ही रहा, लेकिन इधर से गुजर के आ रहा है। अगर ऊपर से सोलर की प्लेटें ऑन कर देंगे, इस ब्रेकर को ऑन कर देंगे, तो फिर सोलर इसमें आएगा। जितनी इसको सोलर की ज़रूरत होगी और वापडा की ज़रूरत होगी वो लेगा। अगर हम चाहते हैं कि वापडा बिल्कुल ना आए तो इस बटन को नीचे कर देंगे। बाकी की वीडियो आगे आपको दिखाते हैं कि सोलर पैनल कैसे लगते हैं। ये लें जी, सोलर प्लेटें फिट हो चुकी हैं। अब इनके नीचे जो पिलर हैं इनको राउल बोल्ट लगाए गए हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें इस तरह से इनको अच्छे से टाइट किया गया। अब इनके ऊपर कंक्रीट किया जा रहा है। उस्ताद जी जेडे ना ये हत्थों का अपने ख्याल नहीं कर रहे। ये काम तो ज़रूरी है, शाम को पाट गए तो फिर डॉक्टर जिंदाबाद। ये देखें इधर भी लगे हुए हैं। और ये प्लेट का एंगल क्या है? 35 है? नहीं, इसकी गेज नहीं पूछ रहा हूँ, ये एंगल। और अब जो कनेक्शन किए गए हैं वो ये हैं कि इस प्लेट उस प्लेट से शुरू किए गए हैं। उसका जमा इसके मनफी से मिल गया, इसका मनफी इसके जमा से मिल गया, इसका मनफी इसके जमा से मिल गया। इसी तरह घुमाते घुमाते एंड पे जाके वहाँ पे उसका जमा और इसका मनफी जो है वो निकल आए हैं। और ये सीरीज़ के अंदर कनेक्शन किए गए हैं।
8 प्लेटें लगी हैं और इन 8 प्लेटों के ऊपर क्या कुछ चलेगा, नीचे लोड जो है वो डाल दिया गया, सिर्फ एसी नहीं अभी चलाया। तो हकीम साहब से पूछते हैं, हकीम साहब इस पर क्या क्या चलाना है? मतलब एसी भी चलेगा, लाइट्स पंखे सारे चलेंगे। जी जी। अभी 8 प्लेटें लगाई हैं, तो इस पे हम वैसे 2 एसी भी चला सकते हैं। अगर एक एसी हम चलाते हैं जब वो अपनी अम्पेयर कम कर लेता है, जैसे इन्वर्टर जो होता है जब वो ट्रिप होता है उसके एम्पेयर कम हो जाते हैं, तो उसके बाद हम दूसरा एसी भी ऑन कर सकते हैं इस पर। तो ये बेहतरीन ज़बरदस्त हो जाता है। अगर आप मज़ीद एसी चलाना चाह रहे हैं, लोड ज़्यादा करना चाह रहे हैं, तो इसी इन्वर्टर पे आप प्लेटें अपनी वो इन्वर्टर तो आपने 10 kV का लगाया ना जी? हकीम साहब ने इन्वर्टर 10 kV का लगाया। एक चीज़ जो मैंने अभी देखनी है वो मैं आपको दिखाता हूँ, देखता हूँ कि ये कैसे लगी हुई है। हाँ, ये चीज़ अब अक्सर कारीगर क्या करते हैं, इस नट का मुंह ऊपर की तरफ कर देते हैं, जब इसको टाइट करते हैं तो ऊपर से प्लेट जो है वो क्रैक हो जाती है। ये जो लोकल कारीगर होते हैं जो नहीं समझते इन चीज़ों को, वो ये काम करते हैं, क्योंकि जैसे ही इसको टाइट करते जाएंगे नट ऊपर बढ़ता जाएगा और ऊपर से जब प्लेट टूटती है तो फिर कहते हैं ओह ये क्या हो गया। तो आपने ये चीज़ें देखनी है। अगर अनाड़ी कारीगर ऊपर की तरफ मुँह करके लगा रहा हो तो उसकी गर्दन के नीचे एक देनी है, क्योंकि 20,000 की प्लेट है, उसको 1 सेकंड लगता है ख़राब करने में। बाकी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। हकीम साहब अपना नंबर दो। 0300789887 अभी मुझे ये सोलर के लिए नहीं है, ये दवाई मंगवाने के लिए है। सोलर का मेरे को ना पूछने लगे सोलर लगवाना तो ये भाई है, बिजली के कारीगर। माना किधर, माने का नंबर बताओ। 0309 094 3720। ये सोलर वाले लड़के का नंबर है जो आपके सामने आया है, आप उससे भी रब्ता कर सकते हैं। बाकी ये इनको पक्का किया जा रहा है। आपको वीडियो कैसी लगी है कंप्लीट बताइएगा। नीचे मैं आपको दिखाता हूँ कि लोड जो डला हुआ है। अच्छा, ये देखें यहाँ ऊपर से आ गई हैं तारें, और ये सिस्टम जो है वो कल मैंने आपको समझा दिया था कि इसमें डीसी आई हैं, डीसी निकलने के बाद यहाँ आ गई हैं पहले पे, और दूसरे के ऊपर वो जो एसी है वापडा उधर से वो आ गई है। अगर आपने वापडा शेयरिंग करनी है तो फिर आप यहाँ से इस ब्रेकर को ऑन करेंगे, अगर शेयरिंग नहीं करनी तो इसको ऑफ़ कर दें। बाकी इसको कंप्लीट वापडा पे करना है तो इस तरफ, और अगर सोलर के साथ करना है तो इस तरफ। और ये चल रहा है, इसका कोई इतना फंक्शन नहीं होता है, इसका सॉफ्टवेयर पीछे से होके आता है, क्योंकि ये बटन शटन जो है ये प्रॉपर काम नहीं करते। अक्सर लोग जो होते थे इनको ख़राब कर लेते थे। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।